नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपने प्यारे से गांव या शहर का नाम जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं आज की पहली खबर पर। उत्तराखंड में शिक्षकों के लिए नई सेवा शर्तें, 5 साल दुर्गम क्षेत्र में सेवा अनिवार्य। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विधानसभा में घोषणा की कि नवनियुक्त शिक्षकों को अब 5 साल दुर्गम क्षेत्र में सेवा देना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि सुगम से दुर्गम और फिर दुर्गम से सुगम क्षेत्र में स्थानांतरण की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि 10 सितंबर तक प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी कर दी जाएगी। विपक्ष ने राज्य की बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने आंकड़ों के साथ जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में 12,516 प्रवक्ता पदों में से 8,621 पद भरे हुए हैं और बाकी पदों पर अतिथि शिक्षकों की तैनाती की जा रही है। उत्तराखंड में पेपर लीक के खिलाफ सख्ती, 4 कोचिंग सेंटरों पर कानूनी शिकंजा। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले में संदिग्ध भूमिका निभाने वाले 4 कोचिंग सेंटरों पर कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है। इनमें से 3 कोचिंग सेंटर हरिद्वार में हैं और एक देहरादून में स्थित है। आयोग ने इन सेंटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी की है। साथ ही पेपर लीक मामले में जमानत पर रिहा आरोपियों पर भी निगरानी रखी जाएगी। दोस्तों, अगली खबर पर नजर डालते हैं। पौड़ी में डेंगू के नए मामले, स्वास्थ्य विभाग हुआ सतर्क। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में डेंगू के 6 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। मानसून के दौरान डेंगू के खतरों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है और लोगों से अपील की थी कि वे जल जमाव से बचें। अब तक पौड़ी जिले में 2361 एलाइजा टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें 6 पॉजिटिव मिले हैं। जिले के सभी मुख्य अस्पतालों में डेंगू की जांच हो रही है और मरीजों के लिए अलग से वार्ड भी तैयार किए गए हैं। उत्तराखंड में संविदा कर्मियों के नियमितीकरण पर उठे सवाल। उत्तराखंड सरकार ने संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए नई नियमावली तैयार की है, लेकिन इस पर विवाद खड़ा हो गया है। उपनल कर्मियों ने खुद को इस प्रक्रिया से बाहर रखे जाने पर नाराजगी जताई है। 2003 में राज्य में तदर्थ संविदा और दैनिक वेतन पर कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद कई विभाग अपने स्तर पर कर्मचारियों को वेतन भुगतान कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि जब 2003 से ही नियुक्तियों पर रोक है, तो फिर संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए नियमावली कैसे लाई जा रही है। चलिए दोस्तों, फटाफट अगली खबर पर नजर डालते हैं। जौनसार बाबर के हनोल मंदिर में जागरा पर्व की तैयारियां तेज, प्रशासन जुटा प्रबंध में। हनोल स्थित महासू देवता मंदिर में 6 से 7 सितंबर को मनाए जाने वाले जागरा पर्व के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर समिति और प्रशासन के बीच बैठकों का दौर जारी है। इस पर्व में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा, पार्किंग, स्वास्थ्य सेवाएं और यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट ने दी राहत, नगर निगम देगा नया नोटिस। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में सौंदर्यीकरण और सड़क चौड़ीकरण के मामले में अतिक्रमणकारियों को दी गई राहत पर सुनवाई की। कोर्ट ने नगर निगम को नए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है, जिसमें अतिक्रमणकारियों को अपना पक्ष रखने के लिए 10 दिन का समय दिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई तक नगर निगम ने अपनी कार्रवाई स्थगित कर दी है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार पर नकेल, दोषियों की सदस्यता होगी खत्म। उत्तराखंड की नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए नया संशोधन अधिनियम पेश किया गया है। इस अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार में दोषी पाए जाने पर अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की शक्तियां तुरंत सीज की जाएंगी और दोष सिद्ध होने पर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। साथ ही उन्हें 5 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी झेलना पड़ेगा। उत्तराखंड की जीडीपी में 6.71% की वृद्धि, सीएजी रिपोर्ट में हुआ खुलासा। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट के अनुसार राज्य की जीडीपी में पिछले 5 सालों में 6.71% दर की वृद्धि हुई है। हालांकि राज्य की ब्याज देयता और राजकीय घाटा चिंता का विषय बना हुआ है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि राज्य पर वर्तमान में 72,000 रुपए करोड़ से अधिक का लोन है। हालांकि इसमें पिछले साल के मुकाबले कुछ गिरावट दर्ज की गई है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत का हॉस्पिटल पर छापा, महीने में 2 दिन ही आते हैं डॉक्टर। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी के ओखलढुंगा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर छापा मारा और पाया कि वहां डॉक्टर महीने में केवल 2 ही दिन आते हैं। डॉक्टर की उपस्थिति वार्ड बॉय द्वारा लगाई जा रही थी।
मामले को गंभीर मानते हुए कमिश्नर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों को तलब किया है। साथ ही उन्होंने ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति और सड़कों की स्थिति का भी निरीक्षण किया। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरीश रावत ने की गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग, बीजेपी पर लगाया जनता को धोखा देने का आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने रानीखेत में आयोजित पत्रकार वार्ता में गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जनता को ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम पर धोखा दिया है। रावत ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने के लिए कांग्रेस की प्रतिबद्धता जताई और कहा कि सत्ता में आने पर इसे प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कोलकाता में हुए ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर की निंदा करते हुए आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग भी की। थल में बैंक शाखा शिफ्टिंग के खिलाफ ग्रामीणों का हल्ला बोल, बाजार रहा बंद। थल के जोगियोड़ा क्षेत्र में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की शाखा को डीडी हाट शिफ्ट करने के विरोध में ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलनरत महिलाओं के आह्वान पर शुक्रवार को मुख्य पुराना बाजार समेत अन्य बाजार बंद रहे। बैंक प्रबंधन की इस कार्रवाई से नाराज महिलाओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकालकर विरोध जताया और सरकार को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो वे अपने खाते बंद कर देंगे। देहरादून गैंगरेप मामले में उत्तराखंड परिवहन निगम का सख्त फैसला, नियमों का सख्ती से पालन। देहरादून आईएसबीटी में एक नाबालिग के साथ हुई गैंगरेप की घटना के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम ने अनुबंधित वाहन चालकों के पुलिस वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए हैं। डिपो के सहायक महाप्रबंधक ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से निगम की छवि धूमिल हो रही है और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बनेगा पहला खेल विश्वविद्यालय, खिलाड़ियों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक पेश किया गया, जिसके तहत राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। विधेयक के अनुसार विश्वविद्यालय में खिलाड़ियों आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार इस विश्वविद्यालय के लिए 10 करोड़ का कॉर्पस फंड प्रदान करेगी और विश्वविद्यालय के संचालन के लिए नियम बनाएगी। छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी की चार्जशीट, 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा। उत्तराखंड के छात्रवृत्ति घोटाले में समाज कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी गीताराम नौटियाल समेत 8 लोगों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं। ईडी की चार्जशीट में कई शिक्षण संस्थाओं के पदाधिकारी भी शामिल हैं। विशेष अदालत 30 अगस्त को इस मामले का संज्ञान लेगी। एसआईटी की जांच में 100 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला सामने आया था। विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा में अनुपूरक बजट और विधेयक पास, सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित। गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का कल अंतिम दिन था। पिछले 2 दिनों में सदन में 8 विधेयक पेश हुए और लगभग 5000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया गया। कल सदन में इन विधेयकों और बजट को पास कर दिया गया है। इसके बाद विधानसभा सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। दूसरी ओर कांग्रेस विधायकों ने आपदा प्रभावित को मुआवजा देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सत्र का बहिष्कार कर विधानसभा के बाहर धरना दिया। पायलट बाबा के उत्तराधिकारी के रूप में जापान की योग माता साध्वी कैवल्या देगी नियुक्ति। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन महायोगी पायलट बाबा के उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी गई है। पायलट बाबा की जापानी शिष्या योग माता साध्वी कैवल्या देवी को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा उन्हें पायलट बाबा आश्रम ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और 2 अन्य शिष्याओं को ट्रस्ट के महामंत्री के रूप में भी नियुक्त किया गया है। चमोली में भारी बारिश का कहर, घरों में घुसा पानी और मलबा, पुल भी बहा। चमोली जिले के थराली और पगलों गांव में भारी बारिश से तबाही मच गई है। थराली में प्राणमती नदी के उफान से पिंडर नदी में संगम के पीछे झील बनने लगी है, जिससे कई घरों में पानी और मलबा घुस गया है। इस तबाही से थराली का पौराणिक शिव मंदिर भी बह गया है और पुल भी टूट गया है। प्रशासन और पुलिस की टीमें स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी हैं। उत्तरकाशी में एडवोकेट ने सुसाइड नोट छोड़ भागीरथी नदी में लगाई छलांग, तलाश जारी। उत्तरकाशी में एडवोकेट दलवीर सिंह गुसाई ने सुसाइड नोट छोड़कर भागीरथी नदी में छलांग लगा दी है। 3 दिन बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला। एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियां उनकी तलाश में जुटी है। लापता एडवोकेट की तलाश के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गैरसैंण में महिला कांग्रेस का अंकिता हत्याकांड को लेकर जोरदार प्रदर्शन। उत्तराखंड विधानसभा के तीसरे दिन महिला कांग्रेस ने गैरसैंण में जोरदार प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी महिलाओं ने अंकिता हत्याकांड और प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश, बी फार्मा के सेकंड डिवीजन वाले भी पॉलिटेक्निक की भर्ती परीक्षा में होंगे शामिल। नैनीताल हाईकोर्ट ने पॉलिटेक्निक के 527 खाली पदों पर भर्ती के लिए निकली विज्ञप्ति की शर्तों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने बी फार्मा में सेकंड डिवीजन वाले अभ्यर्थियों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया। रेलवे में सहायक लोको पायलट के पदों में 3 गुना वृद्धि, अब 18,799 पदों पर होगी भर्ती। रेलवे भर्ती बोर्ड ने सहायक लोको पायलट के पदों की संख्या को बढ़ाकर 18,799 कर दिया है। पहले 5,696 पदों पर भर्ती की योजना थी, जिसे बढ़ाकर 3 गुना कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को अब अपने जोन की प्राथमिकता बदलने का भी मौका मिलेगा। यूकेपीएससी एसआई के लिए फिजिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी ने सब इंस्पेक्टर, फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर और प्लाटून कमांडर पदों के लिए शारीरिक माप और दक्षता परीक्षण के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की ताजा तरीन खबरों और नौकरियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए ओहो न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सुबह 5 बजे आने वाली न्यूज वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।